दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत जब अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम हुआ करता था तब समूचे भारतवर्ष में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भारत की आजादी की बात न हो। लेकिन एक सच ये भी है कि जब जब कोई क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने का सपना देखता था तब तब अंग्रेजी सरकार उसका ऐसा दमन करती थी कि उसका अंजाम देखकर कोई अन्य व्यक्ति आजादी के बारे में सोच भी न सके। और दमन का ऐसा ही एक तरीका था काला पानी की सजा, वो भयानक सजा जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक यातनाओं में से एक गिना जाता है और इसे दुनिया की एकमात्र जेल सेल्यूलर जेल में दिया जाता था। भारत की धरती पर बनी वो जेल जो कभी हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की जान ले लिया करती थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में काला पानी की सजा मिलने का मतलब ही था सेल्यूलर जेल। और सेल्यूलर जेल का मतलब था एक ऐसी काल कोठरी जिसमें जाने के बाद कोई मरकर भी वापस नहीं आ सकता। मौत भले ही उसे एक मौका दे दे, लेकिन काला पानी वो सजा थी जिसके आगे मौत भी अपने घुटने टेक दिया करती थी। शायद इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने इस जेल को बनाने के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड को चुना, जो भारत का हिस्सा जरूर था लेकिन भारत से कोसों दूर भी था। एक सुनसान समुद्र के बीचों बीच इस जेल का निर्माण तब करवाया गया जब साल 1857 में पहली बार भारत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। एक ऐसी बगावत जिसे देखकर अंग्रेजी हुकूमत ऊपर से नीचे तक हिल गई और कहीं इस बगावत के चलते उसके साम्राज्य की जड़ें भी न उखड़ जाए। इसलिए जल्दी जल्दी सेल्यूलर जेल को बनवाया गया ताकि उन सभी क्रांतिकारियों को भारत से बाहर ले जाकर इस अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए और ये देखकर दूसरे क्रांतिकारी भी डर के मारे अपने घुटने टेक दे। इस जेल का निर्माण कार्य साल 1896 में शुरू हुआ था, जिसे स्वरूप में आते आते 10 साल लगे। तब जाकर साल 1906 में ये जेल बनकर तैयार हुई और इसके बाद से ही जिस किसी भी क्रांतिकारी को सेल्यूलर जेल की सजा सुनाई जाती उसे काला पानी की सजा कहा जाने लगा। बात अगर जेल के डिजाइन की करें तो इस जेल को 3 माले का बनाया गया है, जिसमें कुल 7 शाखाएं हैं और इसमें 696 सेल्स बने हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो सेल का मतलब है इस जेल में कुल 696 कोठरियां हैं, जिनमें से एक सेल की माप लंबाई में 4.5 मीटर और चौड़ाई में 2.7 मीटर है। इस कोठरी की सबसे अनोखी बात तो ये है कि इनमें लगी खिड़कियां मात्र 3 मीटर की ऊंचाई पर हैं, जिसे सुनकर किसी को भी यही लगेगा कि फिर तो इन खिड़कियों की मदद से कैदी आसानी से भाग निकलते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस जेल से भागने वाले को अंग्रेज अफसर तोप के ठीक सामने खड़ा कर उड़ा दिया करते थे और अगर इसके बाद भी कोई कैदी इन खिड़कियों से भाग निकलने में कामयाब हो जाता था तो एक सुनसान टापू पर बनी इस जेल के चारों ओर जहाँ केवल समुद्र ही समुद्र मौजूद है, इसे पार ही नहीं कर पाता था। सेल्यूलर जेल के शुरुआती दिनों में तो कैदियों को केवल सजा ही दी जाती थी, लेकिन जब इस तरह की नाकाम कोशिशों का सिलसिला बढ़ने लगा तो इन सभी 7 शाखाओं के बीचों बीच एक टावर का निर्माण भी करवाया गया ताकि उस पर चढ़कर सभी 7 शाखाओं और उनमें बंद कैदियों पर नजर रखी जा सके। इस टावर पर एक घंटा भी लगवाया गया जिसके बजने का केवल एक ही मतलब होता था और वो था आपातकाल। तो जब भी कोई कैदी ऐसी वैसी हरकत करते पकड़ा जाता तो तुरंत टावर में लगे घंटे को बजा दिया जाता था। उसके बाद पहले तो कैदियों की पहचान की जाती और फिर उन्हें मौत से भी बदतर जैसे तोप के आगे खड़ा कर देना जैसी सजाएं दी जाती थी। वैसे इस बीच अगर आपके मन में ये सवाल आया हो कि आखिर इसे सेल्यूलर जेल क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब है जेल का डिजाइन, जो बिल्कुल एक ऑक्टोपस जैसा लगता है, जिसे ऊपर से देखने पर ये जेल नहीं बल्कि 7 टेंडेंट्स वाला एक ऑक्टोपस लगता है, इसलिए इसे सेल्यूलर नाम दिया गया। ठीक उसी तरह इस जेल में सजा काटने को काला पानी की सजा भी इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि ये पहली ऐसी जेल थी जो भारत की होकर भी भारत की मुख्य भूमि से कोसों दूर बनाई गई थी, जहाँ भारत के हर कोने से क्रांतिकारियों को लाकर बंदी बनाया जाता और उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी रखा जाता था। साथ ही साथ इतना प्रताड़ित भी किया जाता था कि उनके दिलों से सरफरोशी की तमन्ना ही खत्म हो जाए और ये लोग इतने टूट जाएं कि इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना याद ही ना रहे, और अगर कभी बगावत करने की याद आए भी तो उससे पहले इन्हें सेल्यूलर जेल की याद जरूर आ जाए। वैसे केवल यहाँ की सजा ही कठिन नहीं थी बल्कि यहाँ रहना उससे भी ज्यादा कठिन हुआ करता था, क्योंकि जो क्रांतिकारी यहाँ लाए जाते थे उन पर अंग्रेज अफसर जैसे डेविड बैरी और मेजर जेम्स वोकर कई तरह के जुल्म ढाते थे। ये दोनों ही अफसर सभी कैदियों को लोहे की जंजीरों से बंधवाते थे और ऐसी हालत में ही उनसे कोल्हू भी चलवाते थे। यही नहीं, सेल्यूलर जेल में कुछ कैदियों से तो दिन भर काम करवाया जाता था और अगर इस बीच उनकी आंख लगने लगती थी तो अंग्रेज अफसर उन्हें कोड़ों से तब तक मारते थे जब तक कि वो थक नहीं जाते थे। ये सजा कितनी दर्दनाक होगी इसका अंदाजा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इससे बचने के लिए एक बार 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहे और पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उनमें से आधे से ज्यादा कैदियों ने तो आत्महत्या कर ली और जो लोग खुद अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए उन्हें अंग्रेज अफसरों ने इतना मारा कि वो सभी जान से मर गए। क्रूरता की सीमा अभी यही खत्म नहीं हुई थी। बताया जाता है कि जो लोग अंग्रेज अफसर के कोड़ों को खाकर भी जिंदा बच गए थे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया ताकि फिर कभी भी कोई भी कैदी इस जेल से भागने के बारे में सोचे ही नहीं। और फिर अगले करीब 20 वर्षों तक इस नरक में ऐसा ही होता रहा। लेकिन इस बीच जब जब कोई नया कैदी काला पानी की सजा काटने सेल्यूलर जेल में आता था तब वो ये भी बताता कि किस तरह भारत धीरे धीरे अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर सभी कैदियों के दिल में एक बार फिर से आजादी की ज्वाला जल उठती और इसी ज्वाला का पहला नमूना इस जेल ने साल 1933 में देखा, जब महात्मा
महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सेल्यूलर जेल के सभी कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी, जिसने अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि बिना हिंसा किए विरोध दर्ज करवाने में भारतीय कितने माहिर थे ये बात अंग्रेजी अफसरों को अच्छे से पता थी, जिनकी सरकार साल 1915 से ही अहिंसा आंदोलनों को कुचलने का काम करती आ रही थी। तो कहीं जेल के अंदर भी कुछ ऐसी ही क्रांति ना फैल जाए, इसलिए अंग्रेज अफसरों ने जबरदस्ती कैदियों के मुंह में खाना ठूंसना शुरू कर दिया, और जो लोग फिर भी नहीं खाते उन्हें कोड़ों से मारा जाता, जिसमें कई कैदियों की तो जान भी चली गई थी। लेकिन अंत में अहिंसा के इस आंदोलन और भारत के वीर सपूतों ने अंग्रेज अफसरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया, और यही वो समय था जिसके बाद से अंग्रेजी हुकूमत की यातनाओं में भारी कमी आई। और फिर साल 1942 में तो समय का पहिया ऐसा घुमा कि जिस सेल्यूलर जेल में कभी अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों को गुलाम बनाकर रखती थी, उसी जेल में खुद उसके ही अफसरों को कैदी बना दिया गया। जब जापान ने अंग्रेजों पर हमला कर अंडमान और निकोबार द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था और अंग्रेजों की बनाई गई सजा काला पानी भी अंग्रेजों को ही दी जाने लगी। यही नहीं, गांधी और टैगोर की मध्यस्थता के चलते जापानी सैनिकों ने भारतीय कैदियों को इस जेल से आजाद भी कर दिया। लेकिन समय का पहिया जल्द ही अपने उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, जिसके चलते एक बार फिर से अंडमान और निकोबार पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन वो समय अब खत्म हो चुका था जब आजादी का ख्वाब देखने वाले किसी मासूम स्वतंत्रता सेनानी को काला पानी की सजा होती, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखते ही देखते साल 1947 भी आ गया, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। और इसके बाद सेल्यूलर जेल और यहाँ दी जाने वाली सजा काला पानी को बंद कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर दिया गया, जहाँ बनाई म्यूजियम और उसमें रखे उस समय के हथियार, फांसी के फंदे और कई अन्य चीजें इस बात का साक्ष्य है कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों का दमन करने के लिए क्रूरता की हर सीमा को लांघ दिया था। वहीं इस संग्रहालय में भारत के उन वीर सपूतों के भी साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें भारत के लिए मरना तो पसंद था, लेकिन अपने देश को किसी का गुलाम देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ ऐसे ही आजादी के मतवाले जो हंसते हंसते इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपना नाम और इतिहास इस जेल की 4 दीवारी पर छोड़ गए। यहाँ की हर दीवार पर सैकड़ों की संख्या में उनके नाम गुदे हुए हैं, और उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें शायद आपने सुना भी होगा, जैसे बटुकेश्वर दत्त, सोहन सिंह, मौलाना फैजल हक खैराबादी, विनायक दामोदर सावरकर, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और मौलाना अहमदुल्ला। ये वो सभी वीर हैं जिनके नाम इनमें शामिल हैं। वैसे इस जेल को केवल म्यूजियम ही नहीं बल्कि एक अस्पताल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एक शाखा में 500 बेड वाला अस्पताल भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत साल 1963 में हुई थी, जिसे आज जीबी पंत हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज आपने अपने प्यारे भारत के इस खौफनाक इतिहास को बड़े करीब से देखा होगा, और ये भी कि जिस आजादी के साथ आज हम जी रहे हैं, इसकी एक बड़ी और भारी कीमत हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर चुकाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस अपना ढेर सारा प्यार और लाइक से जरूर दें, ताकि हम फिर एक बार इतिहास के पन्नों को खंगाल सके और भारत की एक और गौरव गाथा आपके सामने ला सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।